मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के एक दिन बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति पत्र सौंप दिया है। बता दें कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए सरकार पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयुक्त के चयन के लिए गठित समिति की बैठक में मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असहमति पत्र सौंपा है। इसमें मैंने स्पष्ट किया है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। राहुल गांधी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए सीजेआई को चयन समिति से हटा दिया। उन्होंने लिखा, सीजेआई को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इससे देश के करोड़ों मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ऐसे समय मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का निर्णय आधी रात को लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गरिमा के प्रतिकूल है। जब चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और 48 घंटे से भी कम वक्त में सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित चयन समिति की बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार को भारत के नए सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति में गृह मंत्री और राहुल गांधी भी शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह मेरा कर्तव्य है और दायित्व भी कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे राष्ट्र निर्माता नेताओं के आदर्शों को कायम रखूं और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऐसे वक्त में नए सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना पीएम और गृह मंत्री की गरिमा के प्रतिकूल और असभ्य दोनों है। जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और 48 घंटे से भी कम वक्त में सुनवाई होनी है। ज्ञानेश कुमार मौजूदा सीईसी राजीव कुमार की जगह लेंगे। वो नए कानून के तहत पहले सीईसी नियुक्त हुए हैं। इस कानून को 2023 में पारित किया गया। राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में जून 1949 में दिए गए भाषण का संदर्भ लिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था और ये चेतावनी भी दी कि कार्यपालिका का चुनाव आयोग के मामलों में हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया गया था, जिसमें पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने इसके बाद 2023 में एक कानून पारित किया, जिसने इस समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को भी शामिल किया, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मंत्रालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की राहुल गांधी के विपक्षी नेता बनने के बाद पहली बैठक थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी सदस्य हैं। एक सरकारी सूत्र ने यह स्पष्ट भी किया कि जबकि चयन समिति के गठन को चुनौती देने वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है, सुप्रीम कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर कोई रोक आदेश नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। वो जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त भी हुए। वे पहले अमित शाह के मंत्रालय में सचिव रहे और जम्मू कश्मीर पर काम कर चुके हैं। जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, यह पहली बार था जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने एनएचआरसी अध्यक्ष के चयन के समय भी असहमति जताई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।